Now student, let's see the postulates of Euclid's. There are 5 postulates of Euclid's. First postulate is a straight line may be drawn from any one point to any other point. कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो है हम उसको ड्रा कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ओके, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पास होती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से. सी हियर, देखिए अगर आपके पास एक पॉइंट है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक पॉइंट है P, इससे एक पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस हम यहाँ से पास कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सपोज करो एक और पॉइंट है, मैं ले लेती हूँ Q, इससे भी आप इनफाइनाइट जो है लाइंस पास कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, देखिए तो यहां से कितनी लाइंस पास होंगी, ओनली 1. ठीक है, सिर्फ एक लाइन पास होगी. ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन पॉइंट से. ठीक है, दिस इज योर postulate number 1. A straight line may be drawn from any one point to any other point. Okay, and it is also an axiom. ये एक axiom भी है. ठीक है, that given 2 distinct point there is a unique line that passes through them. Okay, second postulate number 2 is a terminated line can be produced infinitely. ठीक है, indefinitely. A terminated line can be produced indefinitely. Suppose कीजिए ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, तो वो कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन को टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं, को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली. मतलब अगर आप कोई भी टर्मिनेटेड लाइन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑफ एनी लेंथ आप उसको बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से. ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी उसने डॉटेड लाइन को प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ से भी डॉटेड लाइन, कितना भी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, postulate number 3 is a circle can be drawn with any center and any radius. कहता है कि एक सर्कल को हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का. ये भी सही है, कोई कहीं से भी आप सेंटर ले लीजिए. देखिए यहाँ से सेंटर लेना है, यहाँ से सेंटर ले लीजिए. ठीक है, ये सेंटर होगा और ये सर्कल बना दीजिए. यहाँ से लेना है तो यहाँ ले लीजिए, कहीं से भी. ठीक है, तो वो कहता है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. आप किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं, उसका सेंटर भी कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए postulate number 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. सभी राइट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे को. ओके फाइन, दिस इज फाइन. ठीक है, postulate number 5 है, if a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angles. Okay, your postulate number 5 says, देखिए जैसे हमने ये 2 लाइंस ड्रा की हैं, उसके बीच में से हमने एक ट्रांसवर्सल जो है निकाला हुआ. आपको अब याद आ रहा होगा आपकी क्लास 7th में हमने ये पढ़ा था, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल. कहता है, उसका कहने का ये मतलब है कि हमने वहां पे पढ़ा था कि जब किसी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 2 लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है, तो जो राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है, द ट्रू लाइन, इफ अगर आप इन दोनों लाइंस को क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, ये आप इसको आगे बढ़ाओगे अगर, ठीक है, यहां से भी बढ़ाओगे, यहां से भी बढ़ाओगे, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा जब ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या करेंगे, एक पॉइंट पे जाके मीट कर देंगी. तो उसका कहने का मतलब है कि जो साइड जो जाके मीट करेगी वहां पे जो है राइट एंगल जो है, 2 राइट एंगल्स जो हैं वो छोटे होंगे एज कंपेयर टू द दूसरी वाली साइड से. ओके, एज कंपेयर टू द अदर साइड.